हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। मैं हूं शिवानी गौर, इंटीरियर डिज़ाइनर फ्रॉम दिल्ली। तो आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूं वास्तु से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु के अकॉर्डिंग आप अपने घर के प्लॉट को या ज़मीन को जो कि आपके पास है, अगर वो डिज़ाइन नहीं है, बना हुआ नहीं है, तो कैसे आप उसकी लेआउट को वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका होगा, बहुत ही बेसिक होगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं डालना चाहती हूँ। आप स्टार्टिंग में सिर्फ दिशाएं बताऊंगी और उनके अकॉर्डिंग कैसे प्लान करना है अपने घर को, ये बताऊंगी। तो आज के हम इस टॉपिक में यही जानने वाले। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वास्तु क्यों इम्पोर्टेंट है। वास्तु इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वास्तु कोई जादू नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है। जिस तरीके से एलिमेंट होते हैं 5, उनकी हमारे लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ते ही हैं, जैसे कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। तो उस तरीके से आकाश, और उनका इफेक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता ही है, हमारी इस बॉडी पर पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी भी इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। तो नेचुरल सी बात है कि उनका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता ही है। और हर दिशा का अपना एक एलिमेंट होता है, जैसे कि साउथ का अग्नि होता है, एलिमेंट होता है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें ये हेल्प मिलती है अपनी लाइफ को। अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग उनको करते, तो जो हमारी बॉडी पे होने वाले इफेक्ट हैं, गलत इफेक्ट, जैसे कि अगर आप पानी की जगह पे आग रखेंगे तो ये जस्ट अपोजिट एलिमेंट हो जाएंगे। तो उसका साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पर, आपकी वेल्थ पर, हेल्थ पर पड़ेगा ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो बस हमें वास्तु में सिंपल वे में ये सिखाता है कि कौन सी दिशा किस एलिमेंट की है, और उस दिशा में हमें क्या बनाना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो हेल्थ और वेल्थ है उस पर कोई भी साइड इफेक्ट ना आए। अगर आपके पास प्लॉट है और अगर आपने प्लान नहीं किया है, प्लान करने जा रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत अच्छे तरीके में। वैसे तो वास्तु बहुत डिटेल वीडियो है, बट फिर भी एक छोटी सी मैं आपको डिटेल दूंगी, जो आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्लॉट को खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं, या खुद ही लेआउट उसका देख सकते हैं कि कौन सी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बैलेंस होम। और मैं अपने इस चैनल पर इस तरीके की वीडियोस वास्तु से रिलेटेड, इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड और होम डेकोर से रिलेटेड DIYs लेकर आती हूँ। अगर आपको भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस चैनल की वीडियोस को देख सकते हैं। लास्ट वीडियोस मैंने सीरीज एक कलर्स की बनाई थी, जिसमें डिटेल हर चीज़ मैंने, जो मुझे मालूम है, मैंने कवर की है। तो आप उसको भी देख सकते हैं जाके। ये एक टॉपिक वास्तु से रिलेटेड मैं अभी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम कुछ चीज़ों का भी ध्यान रख लें तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं वास्तु में। तो बस वही मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। तो बने रहिए आगे मेरे साथ, इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम दिशा ज्ञान लेंगे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है। वास्तु का सारा बेसिक नॉलेज सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन और दिशाओं पर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे कि पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, इसकी दोनों तरफ जब हम इन दोनों डायरेक्शन का जो बीच का होता है, कोना होता है, यानी कि, तो उसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, और हिंदी में इसको हम ईशान कोण कहते हैं। उसी तरीके से जो ईस्ट और साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर होता है, जैसे कि हमने ये पूरा प्लॉट है, यहाँ पर इस तरीके से प्लॉट लिया है। आप डायरेक्शन उसकी देख लीजिए कि ईस्ट किधर पड़ रही है और वेस्ट किधर पड़ रही है, या नॉर्थ किधर पड़ रही है या साउथ किधर पड़ रही है। उसके अकॉर्डिंग अपने प्लॉट को लेकर डायरेक्शन बना लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग फिर इसको डिसाइड कीजिए कि उसके कॉर्नर कौन से हुए। तो जो साउथ ईस्ट का कॉर्नर होता है उसको हम आग्नेय कहते हैं। जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर होता है उसको हम नैऋत्य कहते हैं। जो नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर होता है उसको हम वायव्य कहते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर होता है उसको हम ईशान कोण कहते हैं। इसको हम नॉर्मली इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर और साउथ वेस्ट कॉर्नर भी कहते हैं। इन सारी डायरेक्शन की अकॉर्डिंग ही जगह पर ही प्लेस होती है कि हमें कहाँ पर किचन बनाना चाहिए, कहाँ पर हमें बाथ बनाना चाहिए, कहाँ पर हमें बेडरूम बनाना चाहिए।
तो सबसे बेसिक नॉलेज ये दिशा की है। ये सारा डिपेंड करता है वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग। जब हम वास्तु पुरुष को अगर आप पढ़ेंगे तो वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि ये देखिए, वास्तु पुरुष के ऊपर ही सारी वास्तु की बुक या सारी वास्तु नॉलेज होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन दोनों को मिला के आग्नेय कोण, जैसे मैंने अभी बताया था, और उत्तर पूर्व, इन दोनों को मिला के ईशान कोण, और उत्तर और पश्चिम को मिलाकर वायव्य कोण, पश्चिम और दक्षिण को मिलाकर नैऋत्य कोण। और जो बीच की जो जगह होती है, इसको हम कहते हैं ब्रह्म स्थान। ये घर में सबसे इम्पोर्टेंट जगह होती है और इस स्पेस को हमें खुला छोड़ना चाहिए। ये मैं डिटेल में आगे आपको बताऊंगी। अभी मैं सबसे बेसिक चीज़ आपको बता रही हूँ, बहुत सिंपल चीज़ बता रही हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि आपको ये सब ज़्यादा समझनी। सिर्फ आपको अभी डिज़ाइन समझने की ज़रूरत है। अपने प्लॉट को, अपने घर को, ज़मीन को डिज़ाइन करने से पहले वास्तु के अकॉर्डिंग, कि आपको अगर आपके पास ऐसे है कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि ये सबसे पहले कॉर्नर डिसाइड कीजिए। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की कंडीशन देखिए कि आपका कौन सी जगह पड़ रहा है, उनके कॉर्नर डिसाइड कीजिए। फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि किस कॉर्नर में, जैसे इस प्लेस पे क्या आएगा, इस प्लेस पर क्या आएगा, इस प्लेस पर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, ये आपको उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे जो बीच का ब्रह्म स्थान होता है, जो येलो कलर से है, वो वहाँ पर अर्थ एलिमेंट होता है। नॉर्थ में वाटर एलिमेंट होता है, नॉर्थ ईस्ट में अर्थ एलिमेंट फिर से होता है, और ईस्ट में वुड एलिमेंट, साउथ ईस्ट में भी वुड एलिमेंट आ जाता है। प्रॉपर साउथ में फायर एलिमेंट आता है, साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट, वेस्ट में मेटल एलिमेंट, और नॉर्थ वेस्ट में भी मेटल एलिमेंट। यानी कि इन सारे डायरेक्शन के ये एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो बीच का स्थान ब्रह्म स्थान आकाश तत्व का होता है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण जल तत्व का होता है, साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण अग्नि का होता है, साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण भूमि का होता है, और नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण वायु का होता है। जिस डायरेक्शन में जो एलिमेंट होता है उससे रिलेटेड ही हमें वहाँ पर स्पेस क्रिएट करना चाहिए। जैसे फायर की जगह पर किचन, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से हम पूरे लेआउट को प्लान करते हैं। ये मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। इससे आगे की डिटेल में धीरे धीरे नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।